हेलो बच्चों। इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के सवाल को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 8 तक, एक्सरसाइज 11.2 का 1 से 8 तक का जो सवाल था उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज जो हम लोग करेंगे वो एक्सरसाइज 11.2 का जो बाकी सवाल है 9 से हम लोग देखेंगे। 9, 10, 11, 12 से 17 तक। ठीक है, तो इस लेक्चर में आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे या फिर बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज 11.2 का। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो देखो एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 एनसीईआरटी। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट्स। कह रहा वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है और आपको कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना लाइन का। 2 पॉइंट आपको दिया गया है, 2 पॉइंट आपको गिवन है। ये पॉइंट है 3, -2, -5, इसको मान लो ए। और दूसरा पॉइंट जो है आपको गिवन है, इसको मान लेते हैं बी। 3, -2 और 6। बच्चों इस लाइन का आपको वेक्टर इक्वेशन फाइंड करना है और कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है। दोनों तरह का इक्वेशन आपको दोनों फॉर्म में आपको फाइंड करना है। तो वेक्टर इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट चाहिए और एक डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन हमको कैसे मिलेगा? डायरेक्शन कोसाइन से मिलेगा, फिर डायरेक्शन रेशियो से मिलेगा। तो अगर 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है तो डायरेक्शन रेशियो से हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? ये सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस लाइन ए बी का जो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा वो हो जाएगा 3 -3, 3 -3, -2 और 6 -5। बच्चों ये ए बी का आपको डायरेक्शन रेशियोज हो गया, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी का ये डायरेक्शन रेशियोज हो गया। कैसे मिला? इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और इसमें से इसको घटाएंगे, तो आपको डायरेक्शन रेशियोज मिल गया 0। यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ 0 और 6, 5, 11। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो हम डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट को घटाते हैं, ये x है, ये y है, z है। पहले x में x कोऑर्डिनेट को, y में y कोऑर्डिनेट को और फिर यहाँ पे z कोऑर्डिनेट को। तो इससे आपको डायरेक्शन रेशियोज मिल गया, मतलब आपको डायरेक्शन मिल गया।
और ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं, पॉइंट इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर इक्वेशन क्या बनता है, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा लैम्डा बी। बच्चों ये इक्वेशन बनता है, ठीक है। तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा ये हो जाएगा आर इक्वल टू, ये क्या है, पॉइंट, पॉइंट का ये डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर है, और ये जो लाइन पैरेलल है वो वेक्टर है। तो ये वेक्टर आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, ठीक है। और ये पॉइंट आपको कहाँ से मिलेगा, ये वाला पॉइंट। तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 3i माइनस 2j माइनस 5k। तो बच्चों ये आपका हो गया ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। फिर प्लस लैम्डा, और बी आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, मतलब ये 0i प्लस 0j प्लस 11k ये बनेगा। तो ये तो 0 0 है, तो आपको कितना हो गया 11k। तो बच्चों यहाँ पे हम इसको लिख देंगे लैम्डा 11k। तो ये आपको वेक्टर फॉर्म में इस लाइन का इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब कार्टेशियन फॉर्म में कैसे प्राप्त करेंगे, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम माइनस करके लिखते हैं, x माइनस 3, ठीक है, बराबर y माइनस माइनस ये प्लस 2 हो जाएगा, और बराबर z प्लस 5। अब बट्टा में क्या लिखेंगे बच्चों, ये डायरेक्शन रेशियोज, तो हो जाएगा 0 0 11। तो ये वेक्टर इक्वेशन हो गया, और ये कार्टेशियन फॉर्म में आपको इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन जो होता है ये होता है x माइनस x1 बट्टा ए, y माइनस y1 बट्टा बी, और z माइनस z1 बट्टा सी। तो x1 y1 z1 ये आपका ये पॉइंट हो गया, ठीक है। और ए बी सी जो हो गया ये डायरेक्शन रेशियोज हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 में कह रहा है फाइंड द एंगल, एंगल फाइंड करना, फाइंड द एंगल। इसमें दो लाइन आपको दिया हुआ है, 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस 6k। और दूसरा लाइन आपको दिया हुआ है r इक्वल टू 7i माइनस 6k प्लस म्यू i प्लस 2j i प्लस 2j प्लस 2k। ये आपको वेक्टर फॉर्म में दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये हो गया a प्लस लैम्डा, आई हो गया b, a प्लस म्यू, और ये हो गया b। मतलब ये लाइन मान लो ऐसे है, ऐसे है। अब इसके बीच का एंगल आपको फाइंड करना है, इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। ये लाइन L1 और ये लाइन L2, इसको मान लेते हैं L1, और ये हो गया L2। ये जो है लैम्डा, ये जो है ये B है, मतलब इसके पैरेलल है,
इसको मान लो B1 और इसको मान लो B2। ठीक है बच्चों, तो B1 और B2 के बीच का जो एंगल होता है वही ये दोनों लाइन के बीच का एंगल होता है। तो हम इसके बीच का एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको मान लो ये हो गया B1 और इसको मान लो ये हो गया B2। तो जो cos थीटा हो गया, cos थीटा बराबर होता है B1 डॉट B2 मोड B1 मोड B2। अब B1 B2 का डॉट प्रोडक्ट मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट यहाँ से कितना हो जाएगा 3 2 2 4 6 दूनी 12 बट्टा में हो जाएगा आपको 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 प्लस 36 और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4। तो 12 12 4 3 7 19 19 बट्टा रूट अंदर ये 36 9 4 13 36 में 13 प्लस कर दो 9 49। तो यहाँ से आपको मिल गया कितना 7 और ये हो जाएगा 3 बटा 9 बटा 21। तो थीटा कितना हो गया cos इनवर्स 19 बटा 21। ये एंगल निकल गया बच्चों। ये एंगल इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको हम लोग B1 कर देंगे, इसको हम लोग B2 कर देंगे, फिर B1 डॉट B2 इसका मोड और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और इस तरह से आपको ये एंगल निकल जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन 10 का आप सवाल 2 को सॉल्व कर सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। x माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस 1 5 इक्वल टू जेड प्लस 3 बटा माइनस 3 एंड x प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू वाई माइनस 4 8 इक्वल टू जेड माइनस 5 बटा 4। बच्चों ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है। ये दो लाइन है, ये लाइन है जो आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया। अब कह रहा है इसके बीच का एंगल फाइंड करो। वो तो था वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में हम किस तरह से निकालेंगे आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। अब हम कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, तो अब इससे जो है एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो इसको, ये जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ 2 5 माइनस 3 ये आपको डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, 2 5 माइनस 3 और यहाँ माइनस 1 8 4 ये आपको डायरेक्शन बताएगा। और ये वाला जो है ये पॉइंट है जिस पॉइंट से लाइन पास करता है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट से मतलब नहीं है, आपको डिनोमिनेटर में जो नंबर है उससे मतलब है। ठीक है, इसको आपको देखना है, ऊपर आपको नहीं देखना है। ठीक है, हाँ लेकिन एक चीज इसमें है कि इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखना है। तो इसमें z माइनस माइनस 3 यहाँ हो जाएगा x माइनस माइनस 2। तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, x प्लस 2 बाई माइनस 1। तो बेटा यहाँ पे जो है ना ये 2 5 माइनस 3, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे, ठीक है, तो ये आपको b मिलेगा, b1 इससे मिलेगा आपको, है ना। तो ये आपको b1 हो गया। तो ये कैसे हो जाएगा 2i
प्लस 5j माइनस 3k। बच्चों ये आपको b1 मिल गया और यहाँ आपको b2 मिलेगा माइनस आई -1 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8j और प्लस 4k। बच्चों ये आपको b2 मिल गया। ठीक है, ये b1 और ये b2। अब हम एंगल निकाल लेंगे उसी तरह से। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b1 डॉट b2 बटा मोड b1 और मोड b2। अब b1 b2 का डॉट प्रोडक्ट, तो 2 और -1 -2, 5 और 8 40 -3 -12 बट्टा में आपको b1 का मोड 4 + 25 + 9 और यहाँ हो जाएगा 1 + 64 + 16। बच्चों ये हो गया 40 में से 14 घटा दो तो गया 36। 40 में 12 2 14, 14 घटा देंगे तो 36 और यहाँ हो जाएगा 9 4 13 और 25 38 हो जाएगा। 25 में 13 जोड़ेंगे तो 38 हो गया। तो गया रूट अंदर 38 और इंटू 16 17 7 4 11 6 1 7 1 8 80। तो यहाँ से आपको मिलेगा 9। तो ये हो गया 9√38। अब हाँ कटेगा, काट देंगे 12 तिया 36 3 तिया 9 13 बटा 3√38। तो थीटा कितना हो गया, कॉस इनवर्स 13 बटा 3√38। ये आपका आंसर आ गया। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है तो हम ऐसे निकालेंगे, फिर डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। को 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, -3 को इससे मल्टीप्लाई करो और उसके बाद फिर यहाँ 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 8 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर रूट के अंदर कर देंगे। इस तरह से डायरेक्ट निकल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो डेट द लाइन्स बच्चों ये दो लाइन दिया हुआ है और कह रहा p का वैल्यू फाइंड करो ताकि ये क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, था परपेंडिकुलर होने का क्या कंडीशन होता है, तो परपेंडिकुलर होने का कंडीशन होता है, हमने पढ़ा होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। a1 b1 c1 क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियोज है। a2 b2 c2 क्या है, इसका डायरेक्शन रेशियोज है। तो ये वाला जो है ना, ये आपका परपेंडिकुलर होने का कंडीशन है। तो अगर ये आपको 0 आ गया तो समझो कि ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर है
तो फोर परपेंडिकुलरिटी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। ये A1 ये B1 ये C1 A2 B2 C2, ठीक है। हाँ, इसके पहले आपको y माइनस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों बदलना पड़ेगा। सॉरी, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। इसको लिखेंगे x माइनस 1 बटा में हो जाएगा -3। यहाँ से 7 7 कॉमन हो जाएगा तो y माइनस 2 और बटा में हो जाएगा 2p बटा 7। ये जो 7 कॉमन लेंगे ये फिर बटा में आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा y माइनस 2 बराबर हो गया z माइनस 3 बटा 2। एंड यहाँ बच्चों देखो x इधर है, x को इधर लाना है और फिर 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1। तो बच्चों जब इसको माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3p बटा -7 और यहाँ हो जाएगा y माइनस 5 बटा 1। यहाँ z माइनस 6 बटा -5, ठीक है। तो ये अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये समझ में आ गया ना। हम यहाँ से z को जब इधर लिखेंगे x6 को इधर लिखेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये माइनस को फिर हम यहाँ लिख देंगे -5। उसी तरह से हम x को इधर लिखेंगे फिर माइनस कॉमन होगा, इस माइनस को फिर हम नीचे ले आएंगे, ठीक है। हाँ, तो अब जो है अब आपका ये डायरेक्शन रेशियोज हो गया। तो अब इसमें हम फॉर्म लगाएंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। A1 कितना है -3, A2 कितना है -3p 3p / 7 प्लस B1 कितना है 2p / 7 और B2 कितना है 1 प्लस C1 कितना है 2 और C2 कितना है -5 इक्वल टू 0। मेरा यहाँ हो गया 9p / 7 2p / 7 और 5 दूनी 10, इसको लिख दो इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ इसको ऐड कर देंगे तो 9 2 11 11p बटा 7 इक्वल टू 10। तो p कितना हो जाएगा 70 बटा 11। p का वैल्यू कितना आ गया 70 बटा 11। तो बेटा ये प्रोसेस है। इक्वेशन आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर होने का ये आपका कंडीशन होता है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होने का कंडीशन होता है। इसी कंडीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इससे आपको p का वैल्यू निकल जाएगा। तो आपको ये सवाल जब इस तरह से आएगा तो इस कंडीशन को लगा करके आपको जो भी कांस्टेंट इसमें दिया उसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, इसमें भी वही सवाल है। इसमें आपको कह रहा कि बताना है कि ये परपेंडिकुलर है। उसमें आपको दिया हुआ था कि परपेंडिकुलर पहले से है, लेकिन इसमें आपको शो करना है, दिखाना है कि ये परपेंडिकुलर है। तो x माइनस 5 7 y प्लस 2
-5 z/1 x/1 y/2 z/3। बेटा ये आपको दिखाना है कि ये परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन वही है। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर अगर 0 आ जाएगा तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन को मान लो L1, इस लाइन को मान लो L2। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं। तो x माइनस वाई माइनस माइनस टू z/1, यहाँ z माइनस 0/1, x माइनस 0/1, y माइनस 0/2, z माइनस 0/3, ये पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लिखा हुआ है। तो बच्चों ये हो जाएगा a1 b1 c1, ये हो जाएगा a2 b2 c2। ठीक है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं। तो 4 here a1 a2 plus b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर a1 हो गया 7, a2 हो गया 1, b1 हो गया -5, b2 हो गया 2 और c1 हो गया 1 और ये हो गया 3। बेटा ये कितना हो गया 7 माइनस 10 प्लस 3, तो 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि a1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 जो है L2 पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन में परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ था, मतलब इतना बराबर 0। ठीक है, अब किसी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करें, इसमें आपको दिखाना है कि ये परपेंडिकुलर है। तो अगर इसका वैल्यू 0 आ जाएगा तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आ गया आपको 0 आ गया, 0 आ गया तो परपेंडिकुलर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइन आपको दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस k लैम्डा i माइनस j प्लस k। दूसरा लाइन है 2i माइनस j माइनस k प्लस म्यू 2i प्लस j प्लस 2k। बच्चों ये इसके पैरेलल आप सॉरी, ये दो लाइन दिया हुआ है, ये स्क्यू लाइन्स, ये पैरेलल लाइन्स नहीं है। हम कैसे पता करेंगे कि ये पैरेलल लाइन है या स्क्यू लाइन्स है? तो देखो इसका जो कोएफिशिएंट है, यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ 1, इसका जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 1 -1 1, इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 2 1 2। तो बच्चों जब ये इसके प्रोपोर्शनल हो जाए तब जो है ये लाइन पैरेलल लाइन हो जाएगा, और जब ये इसका प्रोपोर्शनल नहीं है तो वो स्क्यू लाइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1/2 करेंगे, इतना बड़ा इतना करेंगे, इतना बड़ा इतना करेंगे, सबका आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया तो वो पैरेलल लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम नहीं आ रहा थी, क्या ये स्क्यू लाइन्स है।
स्क्यू लाइन हम बताए थे, स्क्यू लाइन ऐसे होता है, ठीक है, स्पेस में दो लाइन इस तरह से होता है, ऐसे होगा, ये पैरेलल लाइन हो गया, तो मतलब किसी प्लेन में दो लाइन या तो पैरेलल होगा या फिर इंटरसेक्टिंग होगा, पर जो लाइन न तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है, जैसे ये लाइन, ठीक है, ये लाइन इस तरह से है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, ये न तो पैरेलल है और न ही इंटरसेक्टिंग है, तो इस तरह के लाइन को कहा जाता है स्क्यू लाइंस। अब इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो इसका जो है फॉर्मूला होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटा में मोड ऑफ B1 क्रॉस B2। बच्चों ये है इसका मोड, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, है ना। तो A2 A1 क्या है, A2 A1 जो है ये पॉइंट है, ये देखो ये वाला, ये हो गया आपका A2 और ये वाला आपका हो गया A1, है ना, यानी जो लाइन पे जो पॉइंट होता है ये है, इस पे एक पॉइंट लेते हैं और ये वाला लेते हैं क्या B1। उसी तरह से दूसरा लाइन है, इस पे एक पॉइंट है और ये पैरेलल है B2 का, इस तरह का, ठीक है, तो B1 इसके पैरेलल है और B2 इसके पैरेलल है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट A1 A2, ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो ये पॉइंट में से इसको माइनस करना है और B1 B2 का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, B1 B2 का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और फिर बटा में इसका मोड लेना है, तो बस यही काम यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम लोग A2 A1 फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कहाँ से मिलेगा, इसमें से माइनस करो, ये दो में से एक घटा दो तो आपको आ जाएगा I, ठीक है, फिर यहाँ -1 है, -1 में 2 माइनस कर दो तो हो जाएगा -3J, फिर -1 में 1 माइनस कर दो तो हो जाएगा -2K। तो बच्चों ये आपको निकल गया A2 माइनस A1, बहुत आसान है, A2 माइनस A1 मतलब इसमें से इसको माइनस करो, ठीक है। इसके बाद आपको B1 क्रॉस B2, है ना, B1 क्रॉस B2, B1 आपका ये है ना, B1 आपका ये, इसको मान लेते हैं और ये हो गया आपको B2। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना, जो IJK जगह 1 -1 1 2 1 2, अब ये हो जाएगा I, यहाँ क्या हो जाएगा -2 -1 हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ से 2 -2 2 -2, फिर प्लस के 1 -1 +2, तो बच्चों हो गया -3I, ये तो 0 हो गया और +3K। तो बेटा ये B1 क्रॉस B2 निकल गया, अब इसका हम मोड ले लेंगे, इसका हम मोड ले लेंगे, तो मोड कितना आ जाएगा 9 + 9 इक्वल टू हो जाएगा 3√2, ये मोड निकला। अब सब वैल्यू इसमें आपको पुट कर देना, बस आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना है I3J -2K, और ये दोनों का फिर डॉट प्रोडक्ट है,
यहाँ पे लिख देते हैं i माइनस 3j माइनस 2k, इसका डॉट प्रोडक्ट है, और यहाँ आपका आ गया माइनस 3i प्लस 3k, और बटा में क्या है, इसका मोड कितना आया, 3√2, 3√2। 3√2। बच्चों ये आपको अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट करो, 1 1 -3 इसमें जे नहीं है तो ये तो 0 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 -6 बटा में 3√2 है इसका मोड, तो बेटा हो जाएगा 9 बटा 3√2, यानी हो गया 3/√2। 3/√2 इसको लिखेंगे तो 3√2/2, ये आंसर आ गया। तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल गया। समझ में आ गई बात? ये क्या प्रोसेस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको जेईई मेंस, एडवांस और बोर्ड तीनों जगह के लिए, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल आता है। जेईई मेंस में भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला को यूज करके हम इसको आसानी से बना सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, यहां आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, x + 1 7 y + 1 -6 z + 1/1 एंड x - 3/1 y - 5 -2 z - ये कह रहा है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये दो लाइन दिया हुआ है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे इसको, ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं। इसको जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखो ये हो जाएगा पॉइंट जो है यहाँ पे, तो इसको लिखना है x -1, तो -1 इसका पॉइंट हो गया, तो ये हो जाएगा -i। ठीक है, यहाँ लिखेंगे y -1, तो -j हो गया, यहाँ हो जाएगा -k, और प्लस लिखेंगे लैम्डा, और बच्चों ये आपको लिखना है 7i -6j + k। तो इस तरह से हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके और फिर जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर इसका दूसरा है, अगर डायरेक्ट निकालना है तो देखो इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख देते हैं, तो x - -1/7 y - -1/-6 z - -1/1, और बच्चों ये हो जाएगा x - 3/1 y - 5/-2 z - 7/1। ठीक है, अब देखो, अब जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगाना, ऊपर में लिखो डिटरमिनेंट और नीचे में भी लिखो डिटरमिनेंट। ठीक है, अब ये जो है डायरेक्शन रेशियोज, इसको पहले हम लोग लिख देते हैं 7 -6 1 और 1 -2 1। बेटा ये डायरेक्शन रेशियोज हो गया, तो 7 -6 1 1 -2 1, यहाँ भी हम उसी तरह से लिखेंगे 7
-6 1, 1 -2 1। ठीक है, ये जो सेकेंड रो और थर्ड रो है ना, इसको उसमें हमको डायरेक्शन रेशियोज भरना है, सेकेंड रो में और थर्ड रो में डायरेक्शन रेशियोज को भरना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो में क्या लिखना है, फर्स्ट रो में आपको इस पॉइंट को घटाना है, 3 में से -1 को घटाएंगे, 3 में से -1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर 5 में से -1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। 7 में से -1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है I J K। मेरा बस ये काम आपको करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर डायरेक्शन रेशियो, सॉरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकल जाएगा। तो प्रोसेस समझ में आ गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज सेकेंड रो और थर्ड रो में। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड रो में ऊपर में ये पॉइंट को घटाना है, 3 में से इसको घटाएंगे, 5 में से इसको घटाएंगे, 7 में से इसको घटाएंगे, और नीचे आपको I J K लिखना है। अब इसको आप एक्सपैंड कर दो। ठीक है, और उसके बाद फिर इसका आपको मोड लेना है, उसके बाद फिर आपको मोड लेना है। तो अब इसको एक्सपैंड करेंगे तो 4 और यहाँ -6 -2 हो जाएगा, -6 और +2, यहाँ हो जाएगा -6 -6, यहाँ 7 में से 1। ठीक है, फिर लिखेंगे 8 और यहाँ 7 दूनी 14, -14, यहाँ पे हो जाएगा +6। नीचे आपका हो जाएगा I और -6 +2 सेम हो जाएगा, -J 7 -1, फिर यहाँ लिखेंगे K 14 + 6। अब इसका मोड, ठीक है, इसका भी मोड। अब बच्चों कितना हो जाएगा, 6 -4 ये हो जाएगा -16, और यहाँ 7 में 6 6 6 36 -36, 14 में 6 हो गया 8, 8 64, ये हो गया। यहाँ हो जाएगा आपको ये माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 2 में से -4I, यहाँ हो जाएगा 6J, यहाँ हो जाएगा -8K, इसका मोड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 64 36 और 16, 6 6 12, 3 1 4 1 5, 2 1 12 आ गया बच्चों, ऊपर में आ गया 12, और नीचे इसका आपको मोड लेना है, तो 16 + 36 + 64, तो 6 6 12 12 12 और 4 16, 6 3 9 1 10 10 और 1 6 6 12 12, 4 16 के 6 हाथ में 1, 6 3 9 9 1 10 और 1 11, 116। रूट अंदर हो जाएगा 116, 116 को अति कर देते हैं, हो जाएगा 2, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 2 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 रूट मेरा हो जाएगा 12 बटा 2 रूट 29, 6 से कट गया तो आ गया 6 बटा रूट अंदर 29।
आंसर आ गया आपको 6/√29। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका निकल गया। तो हम दोनों तरह से निकाल सकते हैं, वेक्टर मेथड से भी निकाल सकते हैं और हाँ, इस मेथड से भी हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 भी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना, आप निकाल लेंगे इसको। फिर है 17, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपको दिया हुआ है 1 - t i प्लस t - 2j t - 2k, ठीक है। और दूसरा है r बराबर s प्लस 1 i 2s - 1 j टू एस प्लस 1 के। तो बच्चों ये दिया हुआ आपका, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसको इस तरह से लिखना है। पहले आई को यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई हो गया, जे को -2 से करना है, यहाँ पे लिखना है -2j, ठीक है। यहाँ -2 से करना है 3 - 2t, तो 3 को k से करना है तो प्लस हो गया 3k। अब बच्चों इसमें कॉमन लेना, t यहाँ से कॉमन लेंगे, ये जाएगा t कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो ये आपको हो जाएगा i, यहाँ माइनस कॉमन लिए, तो यहाँ t से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा -j, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2k। तो बच्चों इस फॉर्म में आपको लिखना है, तब ये आपका a हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा। तो फिर ये वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसका फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको फाइंड करना। उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे, ए से इसको अलग करेंगे कॉमन लेकर के, आई हो जाएगा, यहाँ -j हो जाएगा, यहाँ आपको k से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो -k हो गया, फिर प्लस एस कॉमन लेना, ठीक है। तो एस कॉमन यहाँ पे लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आई, यहाँ आपको j में से एस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा 2j, यहाँ आपको एस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा -2k। तो बेटा ये निकल गया आपको, ये a और ये तो ये हो गया a1, ये हो गया b1, ये हो गया a2, ये हो गया b2। और उसके बाद जो फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का, उस फॉर्मूला को हम लोग लगा देंगे, फिर आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल जाएगा। तो बच्चों इसको आप ट्राई करना खुद से। तो ये जो है आज हम लोग ये 11.2 एक्सरसाइज 11.2 एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है, इसको आज हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ, ठीक है, तो प्लीज़ उसको लाइक करना, कमेंट करना।